कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर समाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर कराएंगे। तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने का रहता है। साथ ही आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 22/2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका सामाजिक विज्ञान है 16 साल के पेपर, आपका हिंदी इंग्लिश बायन दोनों में आपका पेपर रहने वाला। और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 300 रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे वो देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका तो नवीकरणीय संसाधन और बात ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संभाव्य संसाधन और साथ जैविक संसाधन और दाता चक्रीय संसाधन। तो जो आपके यहाँ पर दिया संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संभाव्य संसाधन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आपका आवश्यक आता 2 और बाता 3 और साता 4 और दाता 5। तो जो आपके यहाँ पर ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका आता आंतरिक व्यापार, ठीक है। और फिर आपका आता बाहरी व्यापार और साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दाता स्थानीय व्यापार। तो जो आपके यहाँ पर दिए 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपका आता चौथा गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। तो आपका आता चंपारण और बाता इरवदा, साता खेड़ा और दाता अहमदाबाद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंपारण। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो आपका था लोहा इस्पात उद्योग, बाता सूती वस्त्र उद्योग, साता कपड़ा उद्योग और दाता जूट उद्योग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपका 6वां संविधान का रक्षक कहा जाता है राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और साथ प्रधानमंत्री और दाता कानून मंत्री। तो जो आपका यहाँ पर दिए संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, पहले का आपका रहेगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर 3 यानी बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखते जाइए, हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा। फिर जो आपका चौथा आता है एट विच प्लेस इन इंडिया डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला था वो आपका यहाँ पर चंपारण हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता विच इंडस्ट्री हैड बिकम द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंग्लैंड बाय द 1840। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था 5वें का वो आपका यहाँ पर बी हो जाना था। ठीक है, फिर आपका 6वां था द प्रोटेक्टर ऑफ द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपका बी हो जाता था। ठीक है, टू द सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर है सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था पर्यटन डॉट को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर्यटन पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो पहले का आंसर है आपका पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था जल परिवहन देश का सबसे डॉट परिवहन का साधन है। तो दूसरे का आंसर है आपका यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सस्ता परिवहन का साधन है। तो आपका यहाँ पर सस्ता रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा था बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो आपका इसका तीसरे का आंसर रहेगा आपका आजीव संसाधन। ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका आजीव संसाधन हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यहाँ भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पाँचवा था विश्व की सर्वाधिक भाषा डॉट में होती है। तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है आपकी मौसिन राम में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मौसिन राम में आपका यहाँ 5वें का उत्तर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर 6वां था दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट में हुआ। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका यहाँ पर लंदन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए लंदन आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन। पहले का उत्तर आपका पर्यावरण, दूसरे का उत्तर आपका सस्ता और तीसरे का उत्तर आपका आजीव संसाधन, चौथे का उत्तर आपका राष्ट्रपति, 5वें का उत्तर आपका मौसिन राम और 6वें का उत्तर आपका लंदन। ठीक है, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा और आप अच्छे से यहाँ पर याद कर पाएंगे। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए आपको पहले यहाँ पर आता है रिक्त स्थान दूसरा। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर आता तीसरा रिक्त स्थान, चौथा आता 5वां 6वां। जो इनकी आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो आपको उसी तरह इंग्लिश में याद कर लेना। फिर आती है आपकी सही रूप बना कर लिखिए, आपकी यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं। ठीक है, तो जो आपकी पहली यहाँ पर आती है आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं आपके यहाँ पर
सहयूणी आती हैं 6 नंबर की। तो पहले आपकी स्तंभ अवयव में दिए सहयूणी। तो पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको आपको यहाँ पर कपड़ा से मैच करना है। और दूसरी आती है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को आपको किससे मैच करना है, इसको आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच करना है। और तीसरी आती है गोलमेज सम्मेलन, तो इसको आपको यहाँ पर लंदन से मैच करना है। और जो आपकी आती है मानव विकास को, इसको आपको UNDP से मैच करना है। जो 5वीं आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, तो जो वाणिज्य आपकी आती है तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर राज्य सूची से, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। जो 6वीं आती प्राकृतिक पतन, तो इसको आपको मुंबई से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो आपको उसी तरह से मैच कर लेनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 1 शतभाग मोतदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो पहले का उत्तर है आपका यहाँ पर जूट। ठीक है, जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जूट आपका पहले का आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए जूट आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को ठीक है 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर रहेगा आपका 4 वर्गों में, यानी आपका 4 हो जाएगा दूसरे का उत्तर। फिर आपका तीसरा आता है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर व्यापार हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका क्या रहेगा, व्यापार। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। फिर आपका यहाँ 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वीं का उत्तर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर 6वां था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दिया 1 शतभाग का मतलब सोल्यूशन। पहले का उत्तर आपका जूट, दूसरे का उत्तर आपका 4, तीसरे का उत्तर आपका व्यापार, चौथे का उत्तर आपका बीज बचाओ आंदोलन, 5वें का उत्तर आपका संसदीय शासन प्रणाली, और 6वें का उत्तर आपका रियो डी जेनेरो। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका यहाँ पर 1 शतभाग का मतलब सोल्यूशन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए सोल्यूशन कराया है, तो आपको उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपके आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता ठीक है, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य, तो दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर सत्य। और तीसरा आता करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो आपका तीसरा असत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो चौथा आपका असत्य रहेगा। 5वां आता लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो 5वां आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। जो 6वां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो 6वां रहेगा आपका यहाँ पर सत्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन। पहला आपका सत्य का, दूसरा भी सत्य, तीसरा रहेगा आपका असत्य, चौथा भी असत्य, 5वां रहेगा सत्य और 6वां सत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सेलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट, तो आपका पहला आता है, दूसरा ठीक है। और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न 6, संसाधन किसे कहते हैं, 2 नंबर का रहेगा। तो आता है भारत में संसाधनों के संरक्षण की कोई 2 उपाय लिखिए। फिर आपका आता 7वां काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जरूर मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर आपका आता स्थानांतरित कृषि क्या तात्पर्य है, और अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होता है। फिर आपका आता है ठीक है, आप यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा आता देश की पहली ठीक है रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। फिर आपका अथवा आता डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। फिर आपका यहाँ पर आता 12 पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। फिर अथवा आता गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी। फिर आपका 13वां आता आप यहाँ पर जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। फिर आपका अथवा था 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। फिर आपका 14वां था सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है। फिर आपका अथवा था गठबंधन सरकार क्या है। फिर आपका 15वां था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली कारक कौन कौन से हैं। और अथवा था विश्व व्यापार संगठन से क्या था। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मस्त से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। अथवा था भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है जिसमें आप यहाँ पर हैं औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त
ऋण की कोई विशेषताएं लिखी। अथवा था शिशु मृत्यु दर से आपके साथ इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। फिर आपका 18वां था एजेंट 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा था जीवता को प्रभावित करने वाली कोई 3 कारक लिखिए। फिर आपको 19वां था भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए, 3 नंबर करेगा। अथवा था संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखी। ठीक है, फिर आपका 20वां था लोकतंत्र की विशेषताएं लिखी। अथवा था विकास में ऋण की भूमिका वो समझाइए। फिर आपका 21वां था असहयोग आंदोलन की कोई 4 कारणों को समझाइए। अथवा था जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था समझाइए। ठीक है, फिर आपके यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य लिखिए। और अथवा था वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है जिसमें आपके यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। और इसका अथवा तो भारत के ठीक है मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्र को दर्शाइए। तो फाइनली जो आपका यहाँ पे वो आपका कंप्लीट हुआ था। साथ ही जो आपका मानचित्र है वो हमारे पास से लिखा हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि उसको यहाँ भरना पड़ेगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भारत का मानचित्र दिखा देंगे। जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फिर अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।